स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा शांतनु व भगवती गंगा के वास्तविक दर्शन की। राजा शांतनु व भगवती गंगा हमारे मन के कौन से आध्यात्मिक स्तर को दर्शाते हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। प्रारंभ में इनकी कथा सुनते हैं, उसके बाद उसका वास्तविक चित्रण आपके सामने किया जाएगा। इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। एक बार ब्रह्म सभा में बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आईं। वायु के वेग के कारण उनका श्वेत वस्त्र उनके शरीर से थोड़ा सा खिसक गया। तब वहां उपस्थित समस्त लोगों ने अपनी आंखें नीची कर लीं, परंतु राजर्षि महाभीष उन्हें निशंक देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि अब तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे। गंगा तुम्हारी पत्नी बनेगी और वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और जिस दिन तुम विरोध करोगे उस दिन के पश्चात तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इधर मृत्युलोक में पुरु वंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण कर उनके पास आईं और बातचीत से यह निर्णय निकला कि वह राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महाभीष ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनके पुत्र का नाम शांतनु पड़ा। यौवन अवस्था में पहुंचने पर एक दिन शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर पहुंचे। उन्हें वहां गंगा दिखाई दी। शांतनु ने परिचय पूछा और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा कि मुझे आपकी रानी होना स्वीकार्य है, पर एक शर्त के साथ मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, और वो ये कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूँ आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने बात स्वीकार कर ली। गंगा और शांतनु का विवाह हो गया। कई वर्ष बीत गए। राजा शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित थे। इस बीच गंगा के 7 पुत्र हुए और उन्होंने प्रत्येक पुत्र को पैदा होते ही गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, परंतु शर्त अनुसार शांतनु ने उनसे कुछ नहीं पूछा। परंतु 8वां पुत्र होने पर भी जब देवी गंगा उसे जल में प्रवाहित करने के लिए गंगा तट पर आई, तब उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने पूछ ही लिया कि तू इन सबको क्यों मार डालती है, यह तो महापाप है। गंगा ने कहा, मैं अब इसे नहीं मारूंगी, पर शर्त के अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु ही मैं इतने दिनों तक आपके पास रही। मेरे ये 8 पुत्र 8 वसु हैं। इन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गाय कामधेनु की पुत्री नंदिनी को चुराने का अपराध किया था, और उन्हीं के श्राप के कारण इनका मृत्युलोक में जन्म हुआ। वह इनकी मुक्ति के लिए ही मैंने इन्हें अपने जल की धारा में प्रवाहित किया, किंतु ये 8वां वसु अब मृत्युलोक में ही रहेगा। मैं इसे लिए जा रही हूँ और इसकी शिक्षा दीक्षा के पश्चात मैं पुनः आपके पास आकर इसे आपको सौंप दूंगी। ऐसा कहकर माँ गंगा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अगले 36 वर्ष तक राजा शांतनु धर्मज्ञ रहकर बड़ी ही सत्यनिष्ठा से अपनी प्रजा की सेवा करते रहे। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वही थे। प्रजा में दुखी, अनाथ, पशु पक्षियों व अन्य सभी प्राणियों की सदैव रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी और सबका मन दान के लिए उत्साहित था। आइए अब इसका वास्तविक दर्शन जानते हैं। अब देखिए, राजा प्रतीप को हम अपने आध्यात्मिक स्तर का प्रारंभ मान सकते हैं। राजा प्रतीप संसार के 98% लोगों को दर्शाते हैं
जो कि प्रायः वृद्धावस्था में ही आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वृद्धावस्था में तन में ऊर्जा कम रह जाती है, जिससे शरीर माया की ओर भागने में असमर्थ हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जबकि तन शांत है तो मन ज्ञान की ओर यानी गंगा, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, की ओर बढ़ता है। मन की वह अवस्था जिसमें गंगा अर्थात ज्ञान पाने की चाह उत्पन्न हुई। जब मन में आध्यात्मिक ज्ञान पाने की चाह उत्पन्न होगी और हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहेंगे या ज्ञान में और अधिक गहरे उतरेंगे, तो एक अवस्था आएगी जो उनके पुत्र शांतनु के रूप में दर्शाया गया है। शांतनु अर्थात शांत तन, मन की ऊर्जा जो विभिन्न भौतिक सुखों या माया की ओर निरंतर भगाती रहती है, वह शांत है। और जब मन की ऊर्जा शांत है, तब ऐसे शांत मन में उन्होंने ज्ञान लेने का प्रण किया। तभी उनका विवाह गंगा से दिखाया गया है। अब देखिए, जब अपनी पौराणिक कथाओं को पढ़कर उनका विश्लेषण करेंगे तो बहुत से विचार मन में उत्पन्न होंगे, या कहें जब ज्ञान ग्रहण कर रहे होंगे तो स्वयं के ही विचारों में मतभेद भी आएंगे। तो कोई परेशानी नहीं है, ये भी एक अवस्था है आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर की। तो संयम पूर्वक अपने आध्यात्मिक स्तर को और बढ़ाते जाइए। पर शांतनु गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म कहलाए, को गंगा द्वारा जल में प्रवाहित करने पर टोक देते हैं कि यह क्या कर रही हो, तुमने 7 पुत्र तो पहले ही बहा दिए। तब गंगा देवव्रत को साथ लेकर चली जाती हैं। अब देखिए, गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत कहलाए, तो ये भी आध्यात्मिक स्तर की एक और आगे की अवस्था है। हम लोग पशुओं की भांति इस धरती पर जी रहे हैं। थोड़ा जीवन व विचारों का सुधार करते ही मनुष्य मानव कहलाता है, और सुधार करते हैं तब हम ही देव बनने की ओर अग्रसर होते हैं। देवव्रत यानी देव बनने में लगे हुए, देवत्व की ओर बढ़े। इसलिए शांतनु यानी शांत तन की ज्ञान से जुड़ने के बाद की अवस्था है उनका पुत्र देवव्रत। शांत तन का आध्यात्मिक पुरुषार्थ या पुत्र है देवव्रत। यह प्रतीप की ही बढ़ती हुई आध्यात्मिक अवस्था है। राजा प्रतीप एक साधक हैं और देवव्रत पुत्र पाना मतलब एक धर्मपरायण व्यक्ति ने देव अवस्था प्राप्त की है। तो ये था राजा प्रतीप, शांतनु, गंगा और देवव्रत का वास्तविक दर्शन। अगले वीडियो में हम इससे आगे की कहानी का वास्तविक दर्शन जानेंगे। जय श्री कृष्णा।